अच्छा, अब हम बैकएंड पर आएंगे तो बैकएंड में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे npm इंस्टॉल मोंगोस। मोंगोस वो लाइब्रेरी है जो Node.js और हमारी MongoDB को कनेक्ट करेगी। बन गया भाई डेटाबेस? बन गया सर। और अब ये क्लस्टर बना है, क्लस्टर के अंदर डेटाबेस होगा। ये मैं गया क्लस्टर में या ब्राउज कलेक्शंस में, ठीक है। अच्छा भाई, कलेक्शन के अंदर वो बता रहे कोई भी कलेक्शन नहीं है, तो क्या आप कोई सैंपल डेटा सेट ऐड करना चाह रहे हो या अपना डेटा कुछ लिखना चाह रहे हो? अपना। तो अगर आप सैंपल डेटा सेट लोड करोगे तो एक सैंपल डेटा सेट आपको डेटाबेस के अंदर लाकर रख देगा। वो चाहते हैं हम या अपना डेटा ऐड करें? अपना डेटा। हाँ भाई, ये लोड सैंपल डेटा सेट आप करके देखना, हम अपना डेटा ऐड करते हैं। ठीक, डेटाबेस का नाम हमारा है राइट्स ऐप, सही है। और पहले कलेक्शन का नाम क्या होगा? राइट्स हो सकता है, यूजर्स हो सकता है। चलो राइट्स ही हम रखते हैं। क्या रखते हैं? राइट्स। ठीक है, हमने डेटाबेस बना लिया और उसके अंदर देखो राइट्स का कलेक्शन आ गया। किसका आ गया भाई? राइट्स का। अब फॉर एग्जांपल यहीं से अभी मैं डॉक्यूमेंट एक इंसर्ट करके देख रहा हूँ। ये भाई, ये देखो, ये आईडी खुद ही जनरेट कर रहा है और अब ये पूछा कि क्या नेम, की का नेम क्या होगा? फॉर एग्जांपल पिकअप लोकेशन, उसी तरह डेटा हम डाल देते हैं। क्या बोलते हैं? ये पिकअप है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, ये स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अबे भाई, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, मैप है इसमें। फाइल में मैप था ना, यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को इस तरह देना पड़ेगा। ओहो, मतलब बाकायदा ऑब्जेक्ट करके देना पड़ेगा। लेट है ये, लेट से ये लेट है। और क्या भाई? लॉन्ग है, वो कितना है? वो भी 24 23 समथिंग है, ठीक है। बोल ही नहीं रहे। और एक और चीज ऐड करनी है, कार्ड नेम। उस तरह का मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कोई और दो ना यार, स्विफ्ट दो, टेस्ला। इंसर्ट किया भाई, तो देखो एक डेटा ऐड हो गया। बोले बोले बोलो, ठीक है। डेटाबेस हमारा रेडी है। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें अपनी एपीआई के साथ, सही है ना? बोल ही नहीं रहे यार, ठीक है। अब डेटाबेस इंटीग्रेट करने के तरीके पे आ जाओ। आईडी खुद ही जनरेट की, सही। फाइल्स में खुद ही जनरेट होती थी, डॉक्यूमेंट में। अच्छा, यहाँ सीन देखो, यहाँ पर कलेक्शन के अंदर डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरह से मिल रहे हैं। फाइल्स के अंदर, कलेक्शन के अंदर पहले डॉक्यूमेंट आईडी आती थी, उसके अंदर होता था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है कलेक्शन डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं MongoDB को अपने बैकएंड से कनेक्ट करने, ठीक है। हमने लाइब्रेरी कौन सी इस्तेमाल की भाई? मोंगोस। अब हम बनाते हैं अपनी एक फाइल। क्या बनाते हैं? फाइल। फोल्डर बनाते हैं config के नाम से। किस नाम से भाई? config। और उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं db.js, database.js के लिए db.js। और ऑब्वियसली बात है, मोंगोस को रिक्वायर करेंगे, सही। और इसके बाद एक हमें MongoDB जो है ना, एक URI दे रहा होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली डेटाबेस का एक URL होगा जिसके जरिए हम मोंगोस को बोलेंगे भाई तू Node.js के साथ कनेक्ट हो जा। तो बात समझ में आ रही? ये तो वो है जो मेरे पास गेटअप में मौजूद है। अब हमें ढूंढना ही है कि MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहां से मिलेगा, सही है। हम जाते हैं अपने दोबारा MongoDB पर। किधर है भाई? MongoDB जाते हैं, इधर जाते हैं, डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। भाई यार कनेक्ट, क्या है कनेक्ट में जब आप जाएंगे तो आई गेस सेकंड ऑप्शन में आपको ये URL मिल गया। किसमें मिला भाई? देखो आपके भाई का रट्टा पिछली क्लास में, या 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पे हम गए और आपको ये क्या मिल गई? कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या मिल गई? कनेक्शन। इसका आपने किया कॉपी। क्या किया? कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये ई किस बात का आ रहा है? पुश मेजॉरिटी से गया, सही। तो ये यहाँ पर यूज हुआ, यहाँ पे सेव किया। क्या किया भाई? सेव किया। और इसके बाद आपने कनेक्ट करना है। क्या करना है भाई? क्या हो रहा है? हाँ, ये कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का तरीका ये mongoose.connect बोले यार, कनेक्ट। इसके अंदर ये वाली URI आ गई, MongoDB वाली, और एक ही यूज न्यू URL पार्सर टू। ये अभी जरूरत है या नहीं देख लेते हैं। ये पहले तो जरूरत थी पिछले वर्जन में, अभी देख लेते हैं, ठीक है। सेव किया भाई?
अब जाहिर है ये यहाँ पर एक फाइल बनाई तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, ऐसा ही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू मोंगोस। इंपोर्ट किधर होगी? मेन फाइल में। वो कैसे होगी भाई? इंपोर्ट तो नॉर्मली होगी कांस्टेंट db इज इक्वल टू, अब db के नाम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब फ्रॉम डॉट स्लैश config स्लैश db। सही। आप वेरीफाई ये करना है कि यार db हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका ये कि ये db डॉट कनेक्शन वंस ओपन, यानी जब ये ओपन हो जाए, कनेक्शन सक्सेस हो जाए, तो ये वाला कंसोल दिखा दो कनेक्टेड टू db। सही। और अगर ये एरर फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, तो ये कंसोल आ जाए एरर कनेक्टिंग db और एरर दिखा दे। तो बात समझ में? ये हमें मोंगोस ने ये तरीका बताया कि आपको अगर चेक करना है एरर है या सक्सेस हो गया, तो उसके ये इस तरह से आप लिख सकते हो db डॉट कनेक्शन वंस के अंदर एक लिस्टनर है ओपन का, एक लिस्टनर है एरर का ऑन के अंदर, तो दोनों स्रोतों में बता देगा। ये मैंने किया सेव और cmd में जाकर देखो क्या हो रहा है। कनेक्ट हो गया? बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये था मामला। अब ये वार्निंग का कुछ बोल रहा है, यानी वार्निंग आ रही है तो ये चीज सेट करके देख लो, हो सकता है इससे मामला खत्म हो जाए। इससे मामला ये लो, बस लेट्स सी क्या होता है। सेट कर दिया, अभी भी आ रही, यानी ये मामला इससे खत्म नहीं होगा। बोल रहा है इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस चेंज और यूज दिस टू सप्रेस दिस वार्निंग, इस वार्निंग को खत्म करना है तो ये इस्तेमाल करो। हमने वही तो इस्तेमाल किया। छोड़ यार, अभी इसके डिटेल में नहीं जाना। सही है भाई। अब गेम होने वाला है खतरनाक, गेम होने वाला है खतरनाक। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी। अब हम बनाएंगे मॉडल्स। क्या बनाएंगे हम? फोल्डर बनाने जा रहे हैं किसका? मॉडल्स का। किसका भाई? मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या चीज है? मॉडल्स बेसिकली जो है ना, इसके अंदर हम डेटाबेस का स्कीमा लिखेंगे। स्कीमा क्या है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर। डेटाबेस का स्ट्रक्चर यानी फॉर एग्जांपल फुला कलेक्शन के अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल आईडी होगी, नेम होगा, कार्ड नेम होगी, पिकअप होगा, की वैल्यूज विद देयर टाइप्स, कि वो कौन कौन सी टाइप्स होगी। अच्छा, वैसे उसूलन फाइबेस हो गया या मोंगोडीबी हो गया, ये स्कीमा लेस होते हैं। क्या होते हैं? यानी इसके अंदर स्कीमा रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो एसक्यूएल साइड है वो स्कीमा फुल है, यानी उधर स्कीमा लाजिम है। स्कीमा के बगैर आपका डेटा बनेगा ही नहीं, डेटाबेस। बात समझ आ रही? बोल ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ स्कीमा बना रहे हैं, ताकि हम अपनी ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर दें, भाई कोई एक्स्ट्रा डेटा जाएगा नहीं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या सीन होगा। मॉडल्स के अंदर मैं फॉर एग्जांपल राइट्स का स्कीमा बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? अच्छा, ये सब कैपिटल लेटर से बनते हैं। किससे बनते हैं? जिसका कंपोनेंट कैपिटल से देना, तो मॉडल्स भी कैपिटल से आप उसका नाम लिखोगे। अच्छा, राइट्स बना लिया भाई डॉट जीएस। क्या बना लिया? राइट्स डॉट जेएस। इसके अंदर मोंगोस को आप रिक्वायर करोगे इंपॉर्टेंटली। ठीक है, और मोंगोस के अंदर एक और चीज निकलेगी जिसका नाम है स्कीमा। क्या है भाई? मोमोज डॉट इट इज स्कीमा। क्या हो रहा है? स्कीमा है ना, मोमोज डॉट। अच्छा, अब हम लेके जा रहे हैं स्कीमा। क्या लेके जा रहे हैं? मैंने लिखा राइट स्कीमा। क्या लिखा? राइट स्कीमा, और इसके अंदर लिख दिया न्यू स्कीमा। इतना आसान। मजा आ रहा है आपको नोट जस्ट पढ़ने में? हमने क्या बनाया भाई? स्कीमा बना रहे हैं यहाँ पर राइट्स का, कि राइट्स के कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्कीमा बेसिकली क्या है? जब डेटा इसके अंदर आप इंसर्ट करवा रहे हो, डेटा आप इसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हो या अपडेट हो, यानी डेटाबेस में कोई राइट ऑपरेशन आप कर रहे हो, उसको ये वैलिडेट करेगा कि भाई इसके मुताबिक चीजें जा रही या नहीं जा रही। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ पिकअप। क्या लिखा भाई? केस राइट्स के अंदर एक होगी की पिकअप की, जिसकी टाइप क्या होगी? बोल ही नहीं रहे। टाइप होगी इसकी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट टाइप कैसे जाती है? क्या अब हमें लिखना पड़ेगा कि क्या मोंगोस ऑब्जेक्ट टाइप को वो करता है?
सपोर्ट करता है नहीं करता? स्कीमा टाइप्स पे हम आ जाते हैं, इसमें आ जाते भाई स्कीमा टाइप्स। तो देखो यहाँ टाइप्स लिखी है सारी, लिखी हुई। इसमें ऑब्जेक्ट है क्या है? क्या भाई ऑब्जेक्ट? क्या भाई मैप है? क्या है? बोल ही नहीं रहे, मैप है, ऐसा ही। अच्छा नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम डिटेल में दे सकते हैं, यानी एक तो मैं मैप लिख लेता हूँ उससे भी चल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं डिटेल में जा सकता हूँ कि इसके अंदर एक होगा लेट जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और एक होगा लॉन्ग जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग नहीं सॉरी नंबर है ना, नंबर है ना भाई। अच्छा एक और चीज क्या मैं भेजना चाह रहा हूँ, कार्ड नेम। क्या भेजा भाई? जिसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। क्या होगी? कार्ड नेम क्या होगा? स्ट्रिंग में होगा। ये दो चीजें मैंने इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर बताई, सिंपल सी, ठीक है, बोल ही नहीं रहे यार। और इसके बाद मुझे ये दो स्टेप करने, यानी मॉडल बनाया। क्या बनाया भाई? यानी यहां मैं लिख रहा हूं कि यार ये राइट्स का मॉडल है और मेरे कलेक्शन का नाम क्या है? राइट्स। अब ये मैं कर रहा हूं अपने स्कीमा और कलेक्शन को आपस में जोड़ रहा हूं, स्कीमा और बोल ही नहीं यार। यहाँ ये जो मॉडल में बता रहा हूँ, ये पहले कलेक्शन का नाम लिख रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्कीमा का नाम। मैं बता रहा हूँ भाई इस कलेक्शन का ये स्कीमा है, इस कलेक्शन का ये स्कीमा, ये सेव किया मैंने और इसको कर दिया एक्सपोर्ट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू राइट्स इक्वल्स टू राइट्स इक्वल्स टू राइट्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर आपने डेटाबेस में ऑपरेशन करना है ना यहाँ पर मोंगोस में, तो आपको पहले इस लास्ट से गुजरना पड़ेगा, इसका स्कीमा बनाना पड़ेगा। भाई ये स्कीमा बन गया, आखिरी स्टेप रह गया। अब है एपीआईज पे बात करना था, डेटाबेस से बात करना। अब फॉर एग्जांपल गेट राइट्स है, क्या भाई? मुझे गेट राइट्स में जो राइट्स के कलेक्शन में डेटा मौजूद, अभी तक मैं स्टैटिक डेटा गेट कर रहा था ना, ये राइट्स मैंने ऊपर बनाया है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये स्टैटिक डेटा मैंने टेस्ट के लिए बनाया था। अब मैं डेटा उठाऊंगा डेटाबेस से। कहां से उठाऊंगा? ये मैंने हटाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेटाबेस की क्यूरी चलाना चाह रहा हूँ जिससे मेरे पास डेटाबेस से डेटा आ जाए। सबसे पहले मुझे राइट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट्स फ्रॉम अभी जो स्कीमा बना है, डबल डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश राइट्स। ये बात समझ में? राइट्स को आपने एक्सपोर्ट किया था और ये क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। और अब बस आपने इतनी सी क्यूरी चलानी। मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट राइट्स इज इक्वल्स टू अवेट, चूंकि वो एसिंक्रोनस ऑप्शन होगा, राइट्स डॉट फाइंड, राइट्स डॉट फाइंड, और इसको कर देंगे एसी, चूंकि एसिंक्रोनस है। क्या भाई? एसिंक्रोनस है। और अभी सबसे पहले चलो इसी को चला के हम देख लेते हैं, सेव करते हैं। सही, ये मैंने डेटाबेस की क्यूरी की है, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है यही है, चेंज होगा तो देख लेंगे। ये सेव किया और रिफ्रेश किया आपने, तो देखते हैं डेटाबेस से चीजें ला रहा नहीं ला रहा। टर्मिनल क्या है? कनेक्टेड टू डीबी, और डेटा के अंदर क्या आ रहा है? खाली एरे आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? डेटा नहीं आया, डेटा नहीं आया। भाई यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग में एक चीज मिस कर गए थे हम, उसने कनेक्शन स्ट्रिंग सिर्फ क्लस्टर तक का बना के दिया था, ऐसे ये यहाँ तक बना के दिया होता था, समझ रहे हो? बोल ही नहीं है। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क क्यूरी पैराम्स है ना, इससे पहले एक और चीज ऐड होगी, डेटाबेस का नाम, जिस नाम से भी आपने डेटाबेस बनाया। नाम क्या है हमारे डेटाबेस का? ये राइट डेटाबेस है। इसका मैंने सिर्फ नाम ऐड किया और चल गया। कुछ बात समझ में आई भाई? तो फिर वो क्यूरी मेरी चल गई। क्या क्यूरी के अंदर किया भाई? अवेट राइट्स डॉट, बोलो राइट्स डॉट फाइंड। यानी अगर कोई चीज गेट करनी है आपने तो उसके लिए क्या क्यूरी? राइट्स डॉट, यानी कलेक्शन डॉट फाइंड, कलेक्शन डॉट फाइंड। ये क्यूरी है गेट करने की, डेटा ऐड करने का तरीका। मुझे बताओ, मुझे बॉडी कहाँ मिल रही थी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। पहले बॉडी को जमा कर लेते। यस सर। डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये डेटा आ गया हमारा, ऐसे ही। यस सर। अब ये डेटा मुझे डेटाबेस में सेव करवाना है। हम लिखेंगे कांस्टेंट राइट डेटा इज इक्वल्स टू न्यू राइट्स, और उसके अंदर दे दिया डेटा, और नीचे एक क्यूरी चला दी
await writes dot write data dot save। चूंकि ये await है तो ये async होगा। क्या होगा? async होगा। अच्छा, अभी यहाँ मैं डेटाबेस में दोबारा राइट सेव नहीं रिटर्न नहीं कर रहा, ये काम करवा के देखते हैं। इससे इसको डेटाबेस में ऐड कर लेना चाहिए। देखते हैं, आप असल गेम खेल के देखते हैं भाई। फ्रंट एंड से डेटा भेजते हैं बैक एंड में, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये भेज रहे हैं। ये हमने किया सेव, डेटा स्टोर सक्सेसफुली हो गया, एपीआई चल गई, डेटाबेस में डेटा देखते हैं भाई। बल्कि इसी को रिफ्रेश करो। हाँ, डेटा आया। ये कहां से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। डेटाबेस में जाके चेक करो भाई, रिफ्रेश करना ऑप्शन गई, पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। ये था ना यार, क्या था भाई? आ गया। एक और चीज देखो, यहां पर मैंने मेहरान कार्ड नेम और पिकअप भेजा, इसके साथ एक और चीज में भेजा, डेस्टिनेशन। क्या भाई? डेस्टिनेशन भी भेज रहा हूं, तब भी हो गया, तब भी। लेकिन क्या डेटाबेस में सेव हुआ? रिफ्रेश नहीं हुआ। क्यों? स्कीमा में नहीं। यानी अब देखो, फ्रंट एंड से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अगर वो भेज रहा है तो वो नहीं जा रही, क्योंकि डेटाबेस में हमने सिर्फ जो दो चीजें बताई हैं वही जाएगी। कुछ बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, एरर्स कब थ्रो करेगा? फॉर एग्जांपल, अब मैंने कार्ड नेम को मुझे एरर भी थ्रो करवाने के लिए रिक्वायर्ड भी है। ये क्या भी है भाई? रिक्वायर्ड भी है। तुम कौन आ गए? तो मैंने इसको बना दिया एक ऑब्जेक्ट। क्या बनाया? इसको बना दिया एक, और इसको मैंने दे दिया भाई तेरी टाइप स्ट्रिंग है, तेरी टाइप स्ट्रिंग है, और साथ में एक और चीज मैंने दे दी, क्या? रिक्वायर्ड है ट्रू। अब मैं फ्रंट एंड से कार्ड नेम अगर हटा दूं, पिकअप भी हटा दिया, तो मुझे क्या करेगा ये? हम एक और चीज यहाँ लगा देते हैं, डॉट कैच, ताकि कोई एरर हो तो हमको पता चल जाए। कंसोल डॉट लॉग ई। सही है? एरर होगा तो हमें यहाँ पता चल जाएगा। सेव किया, बोला एप्लीकेशन क्रैश हो गया भाई, आपने कुछ लगा दिया एप्लीकेशन में, ये हमारा। अच्छा, करते ही यहाँ पर क्रैश हो रही है। ऐप क्यों क्रैश हो रही है भाई? कार्ड नेम इज रिक्वायर्ड। देखो ये एरर दे रहा है भाइयों, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? कार्ड नेम इज रिक्वायर्ड। पाथ कार्ड नेम इज रिक्वायर्ड। बट सवाल ये है कि ये इस तरह से क्यों एरर दे रहा है, ऐप क्यों क्रैश कर रहा है? हमें तो ये रिस्पॉन्स में एरर देना चाहिए था। किधर देना चाहिए? रिस्पॉन्स में। यानी बेसिकली प्रॉब्लम फिर यहाँ पर है, हमें इसको ट्राई कैच में डालना पड़ेगा। ये किया मैंने, ट्राई। क्या किया भाई? अगर ये हो जाए तो उसको सक्सेस कर दो भाई। और अगर इसके अंदर एरर आ जाता तो हमने क्या किया? पकड़ लिया एरर को। क्या किया भाई? पकड़ लिया। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में भाइयों, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में एरर की भेजी और ये ई पास कर दिया, ताकि एरर यहाँ पर भी तो शो करे ना। सही बात। क्या बोलते हो? चेक करते हैं भाई, ये कनेक्ट हो गया और ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया। एरर आया। अब ऐप क्रैश नहीं हुई, ऐप क्रैश। यानी अगर हमें एरर से खेलना है ना तो हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? ताकि हमारी ऐप क्रैश ना हो, और एरर हम जिस तरह से थ्रो करवाना चाहिए वो थ्रो करवा दिया। देखो एरर आया, और एरर के अंदर पूरी ये एरर मोंगोस की तरफ से एरर आ रहा है कि वैलिडेशन एरर है। कार्ड नेम क्या भाई? इसको नहीं मिला। क्या नहीं मिला भाई? हम एरर्स के अंदर से मैसेज भी शो करवा सकते थे। यानी मैं यहाँ लिखता ई डॉट मैसेज। सही है, अब आया? बोलो बोलो बोलो, क्या एरर आ रहा भाई? कार्ड नेम इज रिक्वायर्ड। कार्ड नेम इज रिक्वायर्ड, जो कि कार्ड नेम भेजा नहीं था। आप देखिए डेटाबेस में जाने नहीं दे रहा जब तक कि उसको क्या नहीं दो भाई? क्या नहीं दो? कार्ड नेम।
तो अब ये काटने में मैं भेज रहा हूँ सिविक। अब ये जाने देगा चाहे पिकअप हो या ना हो। क्यों? क्योंकि पिकअप को आपने रिक्वायर्ड नहीं किया। पिकअप को आपने बोलो 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 पिकअप को आपने भाई रिक्वायर्ड नहीं किया। ठीक है, और ये मैंने आप भेजा। ये क्या बनना है, जो फ्रंट एंड से कॉमा नहीं लगाया ना यहाँ पे, चला गया। बोलो बोलो ये आगे डेटा देखो तो आखिरी वाला डेटा हमारे सिविक के साथ ऐड हुआ होगा। हो गया सर, हो गया। आ रहा है भाई? बोलो बोलो। अच्छा, इसके अंदर अगर रिक्वायर्ड लगाना हो तो क्या तरीके का? ऑब्जेक्ट के अंदर मोंगोस ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड चेक कर लेते भाई। नहीं आता तो हम क्यों 30 मार्क्स बन रहे हैं? हर फील्ड के साथ लिखना पड़ेगा भाई। किसके साथ? बल्कि नहीं टाइप के नहीं ऐसे 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 करेंगे, ऐसे ही कुछ। देखो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मेट किया था, कार्ड नेम और टाइप के बाद उसकी टाइप लिखी थी और फिर रिक्वायर्ड टू किया था, ऐसा ही है। तो इधर भी हम कुछ ऐसा ही सीन करेंगे, बट टाइप के अंदर हम ये दे देंगे ऑब्जेक्ट बना के कुछ ऐसे। कुछ बात समझ में? ऐसे कर लेंगे। क्या किया हमने? पहले था पिकअप के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय उसके अंदर हमने दिया टाइप रिक्वायर्ड, जिस तरह ये था। और फिर जो हमने क्या किया, टाइप के अंदर अपने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता दी। भाई ये ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर लेट होगा, लेट के अंदर नंबर होगा, लॉन्ग के अंदर नंबर होगा, समझ रहा है? कुछ बात क्लियर हुई? ठीक है, एक और चीज भाई, आखिरी चीज, बहुत अच्छी चीज, मोंगो की सबसे बेहतरीन चीज, मोंगो की सबसे बेहतरीन चीज वो ये कि क्यूरी की कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे राइट्स के अंदर सिर्फ वो डेटा चाहिए या सिर्फ वो गाड़ियों के नाम चाहिए जो गाड़ियों के नाम मेहरान है। इन डेटा में से कितने डेटा जिसके मेहरान डेटा है, मेहरान उसके अंदर मौजूद है? 3 है, ऐसा ही है। अब मैं ये बात इसको कैसे बताऊं कि यार मुझे वो डेटा लागत है जिसके अंदर कार्ड नेम क्या है, मेहरान है, कार्ड नेम क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं नेम मेहरान, जहां तो मुझे याद पड़ रहा है, ये मैंने किया सेव। क्या किया भाई? कार्ड नेम करेंगे सर। हाँ, कार्ड नेम, ये मैंने किया सेव शरीफ। क्या किया भाई? सेव शरीफ। देखते हैं रिफ्रेश करने में क्या होता है। आजा भाई, कनेक्ट हो जा। हाँ भाई देखो, बाकी सारा डेटा आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा, सिर्फ मेहरान का आ रहा है। किसका आ रहा है भाई? मेहरान का आ रहा है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि कार ने तो क्या हो, बोलिए मेहरान हो, और एक और कोई की वगैरह ऐड होती तो उसकी भी कंडीशन ला सकते हैं। पिकअप तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अभी। अगर एक और कोई चीज होती, भाई यूजर नेम ये हो, कार्ड नेम ये हो, यूजर नेम ये हो, तो कॉमा देके वो भी मैं लिख सकता था। यानी जो फाइल्स में मल्टीपल वेयर वाला सीन नहीं था, वेयर दिस इक्वल्स टू दिस, वो सीन तो इसमें बहुत हलवा है। यानी वो तो इसका बच्चा वाला सीन है, ये तो बाप सीन है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में इस कदर मैं बताया था ना आपको कि फायरबेस क्या करता है भाई, घर के अंदर सिर्फ एंट्रेंस पर देखता है कि कौन कौन क्या क्या मौजूद है। मोंगोडीबी क्या करता है, दराज में घुसता है, कमरे में घुसता है, बेड के नीचे जाता है, उसके अंदर जो लैपटॉप रखा हुआ है वो खोलता है, लॉगिन पासवर्ड लगाता है, फिर फोल्डर के अंदर जाता है, फोल्डर के अंदर जाके फाइल के अंदर जाके डिलीट मार के आता है। क्या बात, इतना अंदर तक जाता है मोंगोडीबी। बात समझ आ रही? यस सर।